भाई अकबर उद्दीन ओवैसी एक बार फिर से विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान एक बार फिर से उन्होंने 15 मिनट वाला विवादित बयान दे दिया, जिसको लेकर तेलंगाना में एक शिकायतकर्ता की ओर से ओवैसी के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया गया है, जिसमें उन पर हिंदू समुदाय को लगातार धमकी देने और अपने कुख्यात 15 मिनट वाला बयान दोहराने का आरोप लगाया गया है। यानी कि एक बार फिर से विवादों में है। और आपको बता दें कि कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई बार अब ये बयान दिए गए इस तरीके से। आपको एक बार सुनवाते हैं क्या कहा गया है। तेलंगाना में वहां के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अकबर साहब, मैं आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना। मेरी रियासत तेलंगाना में वहां के चीफ मिनिस्टर। तो सुना आपने अकबरुद्दीन का ये बयान और किस तरीके से वो धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। ओवैसी के भाई हैं और महाराष्ट्र में भड़काऊ ये बयान दिया गया है। अकबरुद्दीन ओवैसी इस तरीके से कई बार बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार देखिए मामला भी इनके खिलाफ दर्ज करवा लिया गया है और 15 मिनट की धमकी पर एक बार फिर से यहां पर ये स्टेटमेंट, ये बयान दिया गया है। और संवाददाता राजकिरण हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजकिरण, बार बार 15 मिनट वाली जो ये धमकी अकबरुद्दीन की ओर से दी जाती है, आखिर क्यों इस तरीके से बयान बार बार दिए जा रहे हैं? क्यों आखिर माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? जी हाँ, 2012 के बाद फिर से एक बार ये बीएमसी के जो चुनाव पिछले हफ्ते जो बीएमसी के चुनाव थे, उसमें अकबरुद्दीन ओवैसी फिर से एक बार 15 मिनट का बयान सुनने में आया। एक जगह नहीं बल्कि 2-3 जगह पर, जहां पर बताया जा रहा है कि नांदेड़ एक जगह है जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव थे, उस जगह पर नांदेड़ और 2-3 और जगह पर भी यहाँ पर फिर से ये 15 मिनट का बयान सुनाई दिया है। मतलब जिस तरह से 2012 में उन्होंने खुलेआम धमकी दी है, उस तरह से नहीं यहाँ पर बात की है, बल्कि 15 मिनट कहकर 1 से 3 बार उस बड़ी सभा में 15 मिनट तो मुझे पीछे नहीं छोड़ेगा, 15 मिनट आज भी मुझे याद है, इस तरह की बयान अकबरुद्दीन ओवैसी से सुनते हुए आ रहे हैं। तो इसके ऊपर हैदराबाद के बीजेपी के सरूनगर के कॉर्पोरेटर ने एक सरूनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया है, जिसके ऊपर मामला अभी दर्ज होने ही वाला है। तो अभी श्रीवानी जो बीजेपी के कॉर्पोरेटर है, उनका आरोप है कि इस तरह से जो हिंदुओं के मनोभावनाओं को ठेस पहुंच रहा है। जो 15 मिनट का बात 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर जो जिस तरह से बात की है, फिर से वो चीज हमारे दिमाग में फिर से वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को यहाँ पर कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शंस थी, उस चुनाव में सिर्फ वोट बटोरने के लिए इस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रहा है। फिर अभी आगे हैदराबाद में भी हैदराबाद में भी जीएचएमसी इलेक्शन होने वाला है, तो इसी समय इस तरह की बयानबाजी जो पिछले एक हफ्ते पहले देखा था, फिर आगे भी क्या इस तरह की बयानबाजी हैदराबाद में भी होती, यहाँ की माहौल बिगड़ने के चांसेस है। इस तरह से श्रीवानी ने सरूनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है। पुलिस तो अभी तक तो एफआईआर नहीं हुआ है, इसके ऊपर पूरा डिटेल इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी के बाद आगे किस तरह से एक्शन लेंगे, आगे देखना चाहिए। लेकिन अब राजकिरण, क्योंकि देखिए इलेक्शन है, चुनाव है, और आप ऐसा बयान देंगे, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? क्या एक तबके को साधने के लिए कुछ भी बोल दिया जाएगा? जी हाँ, ये देखा गया तो चुनाव के टाइम पे ही हर बार अपन देखते हुए आ रहे हैं कि चुनाव के समय में इस तरह की बयानबाजी खास तौर पर देखा जा रहा है। एमआईएम पार्टी को, वो भी अकबरुद्दीन ओवैसी इस तरह की बयानबाजी के लिए काफी क्योंकि लोगों को अपने तरफ वोटर्स को खींचना है, क्योंकि जो जनरली जो एक समुदाय के वोटर्स होते हैं, जो वो लोग इस तरह की मतलब जोश में लाना लोगों को, जहां पर इस तरह की फीलिंग नहीं है, वहां पर एक
डिफरेंट माहौल क्रिएट करना, वोटर्स को अट्रैक्ट करने की ये एक स्ट्रैटेजी रही है। बल्कि ये एमआईएम की नहीं, बल्कि यहाँ पर कोई कुछ अलग भी दूसरे भी पार्टीज है। कुछ लोग मजहब के नाम पे उस तरह के वोट लेने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग कास्ट के नाम पे वोट इस तरह के लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली और कितने दिन इस ये वाला 15 मिनट वाला बयान चलेगा देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं चुनाव आयोग की तरफ से हो या तो लोकल प्रशासन की तरफ से, जब तक इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं, यहाँ पर इस तरह की इस तरह की बयानबाजी हो या तो इस तरह की जो पुरानी चीजों को लेके फिर से बाहर निकालने की कोशिश किया जा रहा है, ये तो जारी आगे रहेगा जब तक चुनाव आयोग या तो लोकल प्रशासन इसके ऊपर कड़ी नजर नहीं रखती है, तो जब तक इस तरह की चलेगी। पुनीता, लेकिन क्या अब तक कोई एक्शन की बात हो रही है? क्या कोई कार्रवाई होगी राजकिरण? डेफिनेटली बोल सकते हैं कि हैदराबाद पुलिस को तो यहाँ पर कंप्लेंट दिया गया है, सरूनगर पुलिस को। अभी आगे देखना है पुलिस, क्योंकि इस तरह की कंप्लेंट कई सारे आते हैं जनरली। जब इस तरह की जो ऑलरेडी इसके ऊपर कोर्ट ने ऑलरेडी कोर्ट का क्लीन शीट आ गया है, तो इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी नहीं मिला है। तो अभी आगे देखना है पुलिस इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि कंप्लेंट तो दे चुके हैं, बीजेपी की तरफ से कंप्लेंट तो दर्ज कर चुके हैं। कि आगे क्या कंप्लेंट लेंगे, क्या इसके ऊपर एक्शन होगी या क्या है, इसके ऊपर आगे देखना पड़ेगा। मगर श्रीवानी जो बीजेपी कॉर्पोरेटर है, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि आगे यहाँ पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होने वाला है। अगर इस तरह की बयानबाजी फिर यहाँ पर देते हैं हैदराबाद में, तो यहाँ की माहौल बिगड़ सकता है, यहाँ पर कम्युनल टेंशन हो सकते हैं। फिर से 10 साल के नीचे जो हालत था वो फिर से होने के चांसेस है, इस तरह की उन्होंने बताया है। और ऐसे में सवाल ये होगा ना कि आखिर जब हालात खराब होंगे, अगर सांप्रदायिक हिंसा वाली स्थिति बनती है, तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि हर बार इस तरीके से चुनाव के वक्त में बयान देना ये बताता है कि माहौल खराब करने की और भड़काऊ स्टेटमेंट देकर अब एक तबके को साधने की साफ तौर पर कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया।